5 वर्ष लगे। तो यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप जितने भी लोग होंगे, आप सारे लोग हमसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे होंगे, पहले साल वाले होंगे या अधिक से अधिक दूसरे साल वाले। इस हॉल में सबसे कमजोर अगर किसी की पढ़ाई है तो शायद मेरी होगी। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके और हमारे माँ बाप ने कहा कि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तो सवाल ये उठता है कि आज तक भारत में कितने पढ़े लिखे हैं जो 5 लाख रुपया 1 नंबर में महीने का कमा रहे हैं। यानी एक बात क्लियर है कि पढ़ाई का पैसे से कोई कनेक्शन होता ही नहीं। अगर पढ़ाई से पैसे का कनेक्शन होता तो आप सब लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपको पूरी गीता कुरान हर चीज आपको पता है, मुझे इधर कुछ नहीं पता है। तो इसका मतलब कि अगर पढ़ाई से सब कुछ होता तो आप हमसे ज्यादा पैसा कमाते। लेकिन जब 5 साल पहले जब इस कंपनी में आया, मेरे सीनियर ने बताया कि भाई साहब वही आदमी पैसा कमाएगा जो सही डायरेक्शन में और सही प्लेटफॉर्म पर रहकर कमाएगा। नौकरी खेती दुकानदारी एक आदमी को केवल रोटी कपड़ा मकान दे सकता है, उससे ज्यादा बड़े सपने को पूरा नहीं कर सकता। यह बात जब मुझे समझ में आया, फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। लेकिन आज बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो पहली बार आए होंगे और बैठने के बाद बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी कि इस काम को करूं या ना करूं। आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि ऐसा काम तो मैंने 5 साल पहले भी देखा था, 2 साल पहले भी देखा था और मैंने नहीं किया। आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त भी ये जोड़ने वाला काम कर रहा है और अभी तक सफल नहीं हुआ। क्योंकि एक आम आदमी, कॉमन मैन आदमी हमेशा यही बातें सोचता रहता है, सिर्फ जब बड़े प्लेटफॉर्म मिलता है। जबकि अगर पढ़ाई की बात किया जाए और फेलियर की बात किया जाए तो मुझे जो समझ है, मैं तो समझता हूं कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फेलियर कहीं तो पढ़ाई इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में। अब देखो ना, हर साल लाखों स्टूडेंट पास होते हैं, जॉब कितने को मिलती है? कितने को जॉब मिलती है? हजारों को मिलती होगी, कुछ हजार लोग को मिलता होगा। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग फेल हो गए, सीधे सीधे बोलो ना, फेल हो गए बाकी लोग। तो लाख स्टूडेंट ने पास किया हाई स्कूल इंटर और जॉब मिली 1000 को। मैं मान के चलूं कि बाकी 99,000 को जॉब नहीं मिला, वो फेल हो गए, तो क्या मतलब पढ़ाई करना बुरी बात है क्या? लेकिन आज तक किसी ने पढ़ाई पर नहीं उठाया उंगली, इसलिए क्योंकि हमारे देश के लोग भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। भीड़ का हिस्सा, और भीड़ का कारण नहीं, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों से, क्यों लोग आज डायरेक्ट सेलिंग या अच्छी प्लेटफॉर्म पे काम करने से कतराते हैं। आप लोग आप जाइए अपने घर में और अपने माता पिता से बोलो कि मम्मी पापा, मान लीजिए आप 20 साल के हो, और अपने माता पिता से बोलो कि हे मम्मी, हे पापा, आज से दिल लगा के पढ़ाई करूंगा और यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूं, मुझे आईएएस बनना है। मम्मी पापा एकदम बोलेंगे शाबाश बेटा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और आपको भी पता है कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, आप कर सकते हो, लोग ही कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि सब लोग नहीं पास करेंगे। लेकिन इसी सीन को पलट दो, जाइए घर पे और अपने माँ बाप से बोले कि मम्मी पापा, आज से मैं ना राजनीति की तैयारी करने जा रहा हूँ, मुझे विधायक बनना है। फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि विधायक शब्द मुंह से भी पूरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मम्मी का थप्पड़ आपके सर पे पड़ जाएगा। तो यही है, लोग कहते हैं कि एक आईएएस जो इतना पढ़ा लिखा होता है वो एक मंत्रियों का पैर छूता है, जबकि मंत्री तो मुंडा छाता है। ये सिस्टम बदलना चाहिए, मंत्री को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मैं यही बोलता हूं कि जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग चुनाव नहीं लड़ोगे तो हमारे जैसा अनपढ़ ही तो मंत्री बनेगा। सिस्टम कहाँ गलत है? आप लोग को जब बोला जाता है कि आप चुनाव लड़ो तो आप बोलते हो नहीं नहीं, ये तो मजाक उड़ाने रहे, चुनाव लड़ने जा रहा है। हम 5 लाख कैसे कमाएंगे? क्योंकि हमारे पास 5 साल पहले होने के लिए कुछ था ही नहीं, डिग्री तो थी नहीं, तो हम तो कूद पड़े। और आप पढ़े लिखे लोग की प्रॉब्लम है कि हम कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे। तो मेरे दोस्त, आज पहले जानो कि ये काम अच्छा है या बुरा। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करेंगे, आपका कंफ्यूजन दूर करो। क्योंकि मार्केट में आपको किसी ने आज तक ये नहीं पढ़ाया होगा कि लाखों रुपए की अर्निंग किसी की जाती है। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, ये काम अच्छा है बुरा। क्योंकि भारत की एक प्रॉब्लम ये है कि भारत के लोग अच्छा काम ही करना चाहते हैं, लेकिन
कि अच्छे काम जब मिलते हैं तो उन पे वो भरोसा नहीं कर पाते। जैसे डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा काम है, यहाँ से हर गरीब, हर अनपढ़, हर मिडिल क्लास फैमिली करोड़पति बन सकता है, जबरदस्त काम है। लेकिन वही बात है कि भारत के लोग गलत काम करना नहीं चाहते और अच्छे काम पर भरोसा नहीं करते। तो सबसे पहले ये आप जानो कि ये काम कैसा है। अगर यह काम गलत निकला तो मैं भी इस काम को नहीं करूंगा, जबकि मैं तो यहाँ पर कह सकता हूँ थोड़ा बहुत तो करूँ। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इसलिए बोला क्योंकि हमारे यहाँ 5 लाख सबसे कमजोर व्यक्ति कमा रहा, हमारे यहाँ तो 70-80 लाख कमाने वाले लोग। तो मेरे दोस्तों, अच्छा काम किसे कहते हैं, बुरा काम किसे कहते हैं? अगर मेरे भाषा से अगर आप समझो तो जिस काम को करने से आपके माता पिता का मान सम्मान समाज में खत्म हो जाए, आपकी नजरें समाज में झुक जाए, उस काम को गलत काम। और जिस काम को करने से आपका मान सम्मान बढ़े, माता पिता का मान सम्मान बढ़े समाज के अंदर, उस काम को हमेशा अच्छा काम करना। सीधी सी बात है, इसमें कोई किताब की बात नहीं। लेकिन ये काम अच्छा है कि नहीं, इसको देखने के लिए थोड़ा सा आइए हम लोग भारत का भ्रमण करते हैं। थोड़े से मैं आपसे 15-20 मिनट बात करूंगा। जब आप भारत में घूमोगे तो भारत का हर 18 साल प्लस का लड़का हो या लड़की हो पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है। लेकिन आज 90% लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं? आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है बीमारी। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। अगर मैं आपसे बात करूं अगर बीमारी की, तो आप खुद बताइए कि अगर मान लीजिए हम लोग के घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। हम अपनी औकात के हिसाब से बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्त, दर्द तब होता है जब हम अपने भाई को, अपने घर वालों को जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो 90% डॉक्टर, भारत का 90% डॉक्टर आपका इलाज बाद में करता है, पहले वो जांच लिख देता है। लिखता है कि नहीं लिखता है? yes, सभी लोग सहमत इस बात से? yes. मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो डॉक्टर को अपने डिग्री पर भरोसा नहीं है, अपने एजुकेशन पे भरोसा नहीं है, या फिर वो पैसा कमाने चाहता है? जो डॉक्टर आपको जांच लिखता है, मैं गारंटी लेता हूं एक डॉक्टर आपका बिना जांच कराए भी आपका इलाज कर सकता है। लेकिन वो जांच जानबूझकर लिखता है। ये दुख की बात है कि जो बीमारी आपकी 5,000-10,000 में ठीक हो सकती थी, आपको डॉक्टर उतने का जांच लिखता ताकि उनका पॉकेट भी कुछ गर्म हो जाए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा मेरे दोस्त, आज 90% डॉक्टर, 90% हॉस्पिटल के अंतर्गत जब हम अपनों को लेके जाते हैं, अक्सर आपने समाचार में, अखबार में पढ़ते होंगे कि एक आदमी गया था अपना किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए और उसकी किडनी भी गायब कर देते हैं। ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का ये हाल है। आज आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर के माताएं बहनें मां बनने वाली होती है, 90% डॉक्टर, जो माताएं बहने का नॉर्मल डिलीवरी कराया जा सकता था, डॉक्टर उसको ज्यादा रुपए कमाने के लालच में चीर फाड़ कर दे रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं एक बात बोलूं, कभी डॉक्टर को हम भगवान कहते थे, और मैं अगर आज जो भारत घूम के देखा हूं, मुझे लगता है कि 90% डॉक्टर भारत के अब भगवान नहीं है, अब वो व्यापारी बन चुके हैं। क्या आप समझते हैं? राइट, व्यापारी है नहीं है? हर छोटी सी बात को, छोटी सी चीज के लिए बड़ा पैसा बनाने का काम करते हैं। ये हमारे देश के हॉस्पिटलीकरण है, ये हर जगह हो रहा है। मेरे दोस्त, अगर हॉस्पिटल से निकल कर अगर मैं कचहरी में चला जाऊं, रजनीकांत जी बैठे एडवोकेट साहब, आप फील करिएगा, जो मुकदमा, जो केस एक वकील 5 महीने 1 साल में खत्म कर सकता है, वकील लोग 5-5 साल तक नहीं करते, खींचते रहते हैं, पैसे पे पैसे, क्योंकि हर पैसे को से 500, 100, 200, 500, 1000 रुपए चाहिए होता है। ये हमारा कोर्ट का ये काम है। अगर मैं थाने में चला जाऊं तो जो पुलिस वालों को देखकर हमारी हिम्मत बढ़नी चाहिए थी कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमारे और आपके बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो 90% इंसान पुलिस के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं अपनी समस्या लेके जाऊंगा तो पुलिस पहले पैसा मांगेगी तब रिपोर्ट लिखेगी। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पुलिस थाने में भी वही हाल, कचहरी में भी वही हाल, हॉस्पिटल में भी वही हाल। पैसे कमाने के लिए आइए बात करते हैं कुछ स्कूल्स की। हमारे कानपुर और लखनऊ की स्कूल की बात करूं तो जहां एक विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता था,
विद्या का मंदिर, जहां पे जाकर शिक्षा मिलती थी। आज प्राइवेट स्कूलों का हाल है, 90% प्राइवेट स्कूलों का हाल है कि वो उनका मकसद कभी भी स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं है, उनका मकसद खुद पैसे कमाना। आप देखिए साल भर में अलग अलग बहाना करते हैं। कभी वो पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो बोलेंगे हरा टी शर्ट पहन के आना, तो कभी फला दिवस मनाते हैं तो बोलते हैं ये टी शर्ट पहन के आना। रोज उनका ड्रेस ही बदलता रहता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर साल विद्यालय वाला किताब बदल दे रहा है, हर साल विद्यालय वाला अलग अलग कोई बहाना करके पेरेंट्स का पैसा लेने का काम कर रहा है। आज मैं बोलूं तो जो विद्यालय कभी शिक्षा देता था आज शॉपिंग मॉल बन गया है। आज विद्यालय में आप जाइए तो बोलता है कि भैया उसी दुकान पे जो तुम्हारा ड्रेस मिलेगा, कहीं और क्या कोई दुकानदार नहीं मिल सकता है, लेकिन उनकी कमीशन सेट है। जो आप अपने बच्चों के लिए कपड़ा यूनिफॉर्म लेते हो 500 रुपए का, स्कूल वालों को 250-300 पहुंच जाता है। बात नहीं। अगर मैं बात करूं विद्यालय के अलावा खान पान पर, आज चाहे लखनऊ हो चाहे कानपुर हो, पूरा बाजार घूम डालिए, एक भी चीज बताइए जो एकदम प्योर ओरिजिनल चीज मिलता हो, बिना मिलावट का खाने पीने की। सब्जी लेने जाएंगे तो मिलावट, दाल लेने जाएंगे तो मिलावट, दूध लेने जाएंगे तो मिलावट। आज हमारे देश में आप जानते हैं कि जितना दूध पैदा नहीं होता है उससे ज्यादा बेचा जाता है। एक दूध व्यापारी 90% दूध व्यापारी आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते हैं। रीजन सिर्फ एक है कि अगर उनकी भैंस रोज अगर 5 लीटर दूध देती, इंजेक्शन मार देंगे तो 8 लीटर हो जाएगा। लेकिन उस व्यापारी का हाथ नहीं कांपता है कि अगर वो दूध एक नन्हा सा बच्चा अगर पिएगा तो उसके ऊपर कितने साइड इफेक्ट होगा। आज मसालों की बात किया जाए, आप आए दिन देखते होंगे कि बड़े बड़े ब्रांड के मसालों के अंदर मिलावट पाया जा रहा है। गधे और ईंट मिलाकर बेच देते, गधे का वो जो क्या बोलते हैं उसको, लीद मिलाकर बेच देते हैं। अभी हफ्ते 10 दिन पहले आपने पढ़ा होगा अशोक और गोल्डी जैसे ब्रांडेड मसालों पर बैन लग गया। आज जिधर आप नजर देखेंगे आप देखेंगे 90% लोग पैसे कमाने के लिए अपने आप को बेच दे रहे हैं, अपने एथिक्स को बेच दे रहे हैं, अपने स्वाभिमान को बेच दे रहे हैं। ये हमारा देश है, यही हमारा देश है। कपड़ों की बात क्या है, जो हम लोग कपड़े पहने हैं, बाजार में जाएंगे जो 100 रुपए का कपड़ा है सीधे बेचते हैं भैया 1500 रुपए का, 2000 का कपड़े। आज लोग पैसे कमाने के, अगर मैं एक बात कहूं तो दूसरे दुनिया में लोग पैसे कमाने के लिए लोगों को लूट कर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जहां पर ये जो आपने भी सुना, अगर एक बात भी गलत रहे तो आप मुझे बताइए, वहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एसएमएस वाले क्या कर रहे हैं, इकरार साहब क्या कर रहे हैं, वकील साहब क्या कर रहे हैं, सभी साहब क्या कर रहे हैं। ये लोग घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों को अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। उससे पहले आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। इन्होंने आपको बताया होगा शुरुआत में कोल्ड ड्रिंक मत पियो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो पिएगा उसको डायबिटिक होना तय है, दांत सड़ना तय है, पेट निकलना तय है, कैंसर होने की संभावना एकदम ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग कोल्ड ड्रिंक को वेलकम पैक बोलते हैं, रोज पीना शुरू कर देते हैं। और आपको भी पता होगा जो लोग कोल्ड ड्रिंक का प्रचार कर रहे हैं वो खुद भी नहीं पीते। इन्होंने बताया होगा आपको कि पिज्जा बर्गर मत खाओ, आज चले जाओ शाम के टाइम। मुझे लगता है आप लोगों में भी आधे से ज्यादा लोग फास्ट फूड की दुकान पे नजर आते होंगे। मत खाइए, ये वो चीजें हैं जो आपकी उम्र को कम कर देती है। मेरे दोस्तों, हम लोग किसी को कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए पैसे नहीं देते। हम लोग लोगों को बताते हैं रोज सुबह उठो गुनगुना पानी पियो। हम लोग लोगों को बताते हैं जब भी नहाते हो तो पहले सर पे पानी मत डालो, पहले पाँव को भिगो लो, ताकि आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक रहें, अच्छी बीमारियां मतलब कि ज्यादातर न आए आपके पास, तो आप स्वस्थ लाइफ जी सकें। हम लोग कोई भी चीज बताने के लिए किसी से कोई चार्ज नहीं लेते, और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम देश की उस पद्धति को आपके बीच में लेकर आते हैं जिससे हमारी आपकी पहचान है। पूरी दुनिया में आप घूम लो, मैं कई देशों का भ्रमण किया हूं, कई देशों में जाने के बाद एक बात पता चला कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हर देश में जब गया तो एक चीज देखा, हर देश लोग
ज्यादातर देश के लोग अपने चीजों पर गुमान करते हैं। जैसे चाइना आप चले जाओ तो अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपने टेक्नोलॉजी पर गुमान करता है। जापान अपने टेक्नोलॉजी पर गुमान करता है। अमेरिका अपने सॉफ्टवेयर पे गुमान करता है। लेकिन हम भारतीय, 90% भारतीय, जिस चीज को ऊपर वाले ने दिया है, पूरे पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा कोई अच्छी चीज मिली है तो हम भारतीयों को मिली है, और वो एक ही चीज है जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। जिससे इंसान का कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है। ये हमें आपको साबित करने की जरूरत नहीं, आप जानते हो, लेकिन सिर्फ जानते हो, यूज नहीं करते हैं। आज एक इंसान को अगर डायबिटिक हो गया तो अंग्रेजी डॉक्टर बोलता है जब तक जिंदा रोज सुबह खाली पेट खाओ। ये इलाज नहीं है भाई साहब। इलाज क्या मैं बताता हूँ, आयुर्वेद अपनाओ, 2-4 महीना पियो और जिंदगी भर मस्त रहो, कोई दवा नहीं खाओ। ये इलाज है परमानेंट, ये इलाज है। जो आयुर्वेद ने लोगों को जीवन दिया, आज 90% लोग भारत के गुमराह हो चुके हैं। हम लोगों के पास जाकर फ्री में सलाह देते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ो। अब आप बताइए, जहां एक तरफ स्कूल वाला, कोर्ट वाला, पुलिस वाला, हॉस्पिटल वाला, हर चीज का कोई भी सलाह देने का पैसा लेता है, और हम लोग दूसरी तरफ बिना पैसे का सलाह देते हैं और लोगों को ठीक करने का भी काम कर रहे हैं, लोगों को पैसे भी कमाने का काम कर रहे हैं। अब आप बताओ ये काम गलत है या सही? अब आप बहुत सही है, सही काम है, बहुत सही। लेकिन नया आदमी सोचता है अरे यार कहीं ये गलत काम तो नहीं है। अगर ये सही काम है तो दूसरे पॉइंट पे आता हूं। हर नया आदमी एक चीज सोचता है, प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि पहली बार जब आपके बीच में कुछ आता है तो हम बिलीव नहीं करते, लेकिन बिलीव करो, हम 10वें साल में हैं इस साल। 10 साल कंपनी को हमारे लगभग हो चुका है। 10 साल में लगभग 80 लाख से ज्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट ने ठीक करने का काम किया है। मैं खुद 5 साल से हूँ, मैं खुद 5 साल से हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हजारों लोगों का डायबिटिक हमने मेंटेन कर रखा है, हजारों का बीपी ठीक किया है, हजारों लोगों का मैंने खुद किडनी से पथरी बाहर कराया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, मैंने कहा पियो, ऑपरेशन नहीं होगा। अब ऑपरेशन नहीं हुआ। हजारों लोग का गठिया भाई ठीक हुआ है, हजारों लोग का हमने पर्सनल बवासीर ठीक करने का काम किया है। और आज ये तो छोटी छोटी बातें हो रही है, बड़ी बातें सुनो जिससे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। मैं कम से कम 1000 ऐसी महिलाओं का आपको नंबर दे सकता हूँ, एड्रेस दे सकता हूँ, आप जाकर पूछ लो उसके घर में। ऐसे ऐसे महिलाओं का जिनको शादी होने के बाद वो मां नहीं बन पा रही थी, और दुनिया का सबसे बड़ा तकलीफ मैं इस सक्सेस इंडस्ट्री में आया हूँ। मुझे लगता है एक औरत के लिए यही होता है कि शादी हुई और 2-4 साल 5 साल के अंदर वो मां नहीं बन पा रही है, वो दुख आ रही थी। लेडीज आती थी मेरे पास, मेरे टीम के पास, बोलती थी सर अगर मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा तो मेरा आदमी मुझे बोला छोड़ दो, मैं दूसरा शादी करूंगा। ऐसे ऐसे दुखारी से मैं मुलाकात किया, और बिलीव नहीं तो मेरे से एड्रेस ले लो, आप बात कर लेना जाके उसके परिवार में। एलोपैथ साइंस ने बोला था तुम कभी मां नहीं बनोगी, हमने बोला आयुर्वेद को एक बार लेकर देखो। अरे नहीं बनोगी तो क्या ज्यादा होगा, आयुर्वेद लोगी या तो रिजल्ट आएगा या तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। 1000 लोगों को रिजल्ट तो हमने दिया है, डॉक्टर ने बोला नहीं, हमने बोला। आयुर्वेद में उच्च पावर है, ये हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि आज हमारे भारत में हर्बल के नाम पर गड़बड़ प्रोडक्ट बेचा जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम। हम लाते हैं बढ़िया प्रोडक्ट, तो दूसरा वाला 100 रुपए का है तो दूसरा वाला बोलता है वही चीज तो हम भी दे रहे हैं 10 रुपए का खाली। तो 10 रुपए में ओरिजिनल चीज मिलेगा क्या भी आपको? ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होता है। प्रोडक्ट पर आप बिलीव करो। यहाँ जितने भी हमारे ज्वाइनर्स हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी, हम भी जब पहली बार आए तो ऐसे ही थोड़ी ना जुड़ गए, हमने भी प्रोडक्ट पहले यूज किया, जब रिजल्ट मिला तब काम करना शुरू किया। तो मेरे दोस्त, प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जो बीमार होंगे, दोस्त हैं जो बीमार होंगे, मोहल्ले वाले जो बीमार होंगे, उन्हें ठीक करने का काम करेंगे। और जब लोग ठीक होंगे, एक बात याद रख लेना, इस भारत में बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। मैं 5 लाख महीना कमा रहा हूं, लेकिन इस कानपुर में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो 5 लाख रुपया रोज कमाते होंगे।
लेकिन फर्क क्या है, जो रोज 5 लाख कमा रहा है वो रुपया कमा रहा है, लेकिन हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं, हम रुपया तो बाद में कमाते हैं, जिन्हें ठीक करते हैं उनकी दुआएं हम कमाते हैं। अगर जीवन में दुआओं के साथ पैसे कमाने का अगर मौका मिले तो मुझे बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज पुलिस वालों को देख लो, एक पुलिस वाला बताइए जो दुआओं के साथ पैसा कमाता है, ऐसे तो भी कमा रहा है, लेकिन क्या दुआएं मिलता है? बोलता है ए अल्लाह उसके परिवार को पुलिस वाले को एकदम बढ़िया से रखना, ऐसे भी बोलता है क्या बोलते हैं? मतलब कैसे बोलते हैं? कोई पुलिस वाला होगा तो बुरा मत मानना, 90% 100% कहीं कोई गलत नहीं होता है, मैं मानता हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री में 100% लोग आपको दुआएं देते हैं। तो मेरे दोस्त, ये प्रोडक्ट आपके परिवार को, आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड सर्कल के रिलेशन को टिक करने का काम करता है। और अगर आप ये सोचते कि मैं जोड़ नहीं पाऊंगा तो ये भी गलत है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, यहाँ एक्चुअल में जोड़ना किसी को है ही नहीं, वो तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे लोग जुड़ते कैसे? जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, रिजल्ट मिल गया तो आपको जोड़ना नहीं, वो पीछे पीछे लाइन लगा देता है। बाराबंकी में एक लेडीज थी मीरा नाम की, 2019 की बात बता, उनकी शादी 12-13 साल पहले हुआ था। प्रॉब्लम वही था, मां नहीं बन पा रही थी। वो अपनी औकात के हिसाब से पूरे भारत में जहां जहां जा सकती थी इलाज करता, नहीं रिजल्ट। हमने अपने कंपनी का गाइनो डॉट पिलाया उनको, रिजल्ट आ गया। भाई साहब मैंने बोला 6 महीने पी कर देखिए, रिजल्ट आने की एकदम संभावना रहेगी। 3 महीने में रिजल्ट आ गया। फोन आया उनके हस्बैंड का, सर ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैं भी डर गया, नया था कि हो सकता कुछ रिएक्शन हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि आयुर्वेद का रिएक्शन होता ही नहीं है। उन्होंने बोला सर आपने 6 महीना बोला था, 3 महीने में मेरी वाइफ पेट से है और उसके बाद बेटी है, 4 साल की बेटी है। आप एक बात समझो, मीरा को रिजल्ट आया और जैसे ही आया रिजल्ट, वो मां बनने वाली थी, उसके पूरे बाराबंकी के आसपास जहां घर था, हर तरफ के लोग पूछने लगे कहां से हुआ, कहां से हुआ। लोग पूछे कहां से हुआ, उन्हें बताया लखनऊ के एक लड़का है प्रोडक्ट देता वही हुआ। हम क्या किसी को जोड़ेंगे, लोग तो खुद हमारे पीछे आकर जोड़ना शुरू हो गए। ऐसे ही कैसे आपके साथ होगा, जब रिजल्ट आएगा ना तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 50,000 का थी, हम 50,000 छोड़ो भाई साहब, 500 लोगों को मैं नहीं जानता था, 50 आदमी को मैं नहीं जानता था, या जितने भी लोग हैं सब मेरे अनजान है, लेकिन रिजल्ट के माध्यम से सब लोग आते चले गए। ये आपके साथ होगा, लेकिन समस्या असली क्या आपको बताऊं, भारत के आदमी जोड़ना किसी को पसंद ही नहीं करते। सच ये एक मिडिल क्लास फैमिली में जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, लोगों को जोड़ के आप अमीर बन सकते हैं, तो ऐसे मुंह बनाता है। अब यही रह गया, जोड़ने वाले काम कीड़ा करते हैं लोग, जोड़ने वाले काम से। आप लोग आज तक किसी ने जोड़ने वाले काम में नहीं आए, मैं बताऊं, लोग घृणा करते हैं, ऐसे बोलते हैं अरे कम से कम अपनी नहीं तो अपने बाप की इज्जत कर लो, जोड़ने वाले काम में जाएगा। अरे पैसा पैसा नफरत करता जिससे हम उसको बोलते कि जाकर मर्डर कर दो किसी का। लेकिन आप एक्चुअल में सच्चाई और बता दो कि आप नफरत करते नहीं हो, आपसे नफरत कराया गया है। आपके दिमाग में वो जो आमिर खान की मूवी थी रॉन्ग नंबर फिट कर दिया गया है। जो मिडिल क्लास को, जो इंडस्ट्री करोड़पति बना सकती है, वही मिडिल क्लास कहता है यही रह गया, जोड़ने वाले काम करो, रॉन्ग नंबर फिट है आपको। मैं आपसे आज क्लियर करना चाहता हूं, मुझे बताओ, मैं बोला सर चलो एक काम करते, जहां पर लोगों को जोड़ना है, एक ये काम हो गया। दूसरा, इन लोगों से बोलता हूं मैं लोग चलो एक ऐसा काम करते जहां लोगों को तोड़ना है। मुझे बताओ गलत काम कौन सा, जोड़ना या तोड़ना? तो मुझे बताओ आप, अगर जोड़ना सही काम है तो फिर हम नफरत क्यों करते हैं? सिर्फ एक वजह, रॉन्ग नंबर फिट है। किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया, यही रह गया कर दिया, वो मेरा मामा का लड़का किया था बर्बाद हो गया, वो मेरा खालू का वो कर रहा था बर्बाद हो गया। भाई साहब ऐसे एग्जाम्पल दोगे तो मैं भी बोलूंगा कम से कम 15 साल ये भी पढ़ाई किए होंगे, 15-16 साल पढ़े किए कि नहीं? वो 15 साल पढ़ाई कर रहा, बीए किया, कुछ नहीं कर पाया। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल सकते हो कि नहीं बोलते? फेलियर हर जगह है, लेकिन पास वाला तो देख लो। आप जो लोग पढ़ाई करके नौकरी पा गए, तो मैं बोलूँ अरे ये तो नौकरी का, पढ़ाई करके तो भैया ये सरकारी नौकरी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन
माइंड मत करिएगा कि नौकरी करके एक आदमी कहां तक जा सकता है और डायरेक्ट सेलिंग करके एक आदमी कहां तक जा सकता है, आप कंपेयर करिए। तो मेरे दोस्त, जोड़ने वाले काम से नफरत मत करिए आप, क्योंकि जोड़ना दुनिया का सबसे पुण्य काम है। हम लोगों को जोड़ते नहीं हैं, लेकिन हर बड़ा व्यापारी आपको जोड़ के रखा है, हर महीने आपको जोड़ के रखा है। आप रिचार्ज करते हो तो किसी के साथ जुड़े हो, राइट। कपड़ा भी लेते हो तो किसी फिक्स दुकान से ही ज्यादातर आप लेते हैं, ज्वेलरी भी किसी के फिक्स दुकान से ही आप ले रहे हो, सब्जी भी, नाव भी आपका फिक्स ही होता है ज्यादातर। आप भी तो जुड़े हो लोगों को, फिर आप क्यों नहीं लोगों को जोड़ रहे हो? सिर्फ एक बात बता देता हूँ, क्योंकि टाइम कम दिया है सर, कि ये जो जोड़ने वाला काम भारत में है सन 2000 से एक्टिव हुआ। वैसे तो 1996 में आया, लेकिन कई देश ऐसे जहां पे बहुत पुअर है, सन 1800 के आसपास। जब आप डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास पढ़ेंगे तो सन 1800 में, 1800 कुछ में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग आया, जोड़ने वाला काम यूएसए में। और आज के तारीख में जितने भी विकसित कंट्री हैं वहां पर ज्यादातर लोग जोड़ने वाला काम होगा। लेकिन हम नफरत क्यों करते हैं? एक मिनट में समझो आप, अगर थोड़ी सी अगर हमारी बात को सुन रहे होंगे यहाँ बैठ कर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना बैठे यहाँ रहते हैं, दिमाग लगा रहता है उधर घर में, ये भी होता है ना, सोचते कुछ और। सुनो, हम नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि 1996 से पहले, 1996 से पहले विदेश कौन गया था? गरीब आदमी या अमीर आदमी? बताओ, विदेश कौन गया? गरीब आदमी या अमीर आदमी? अमीर आदमी ने। अब जैसे मैं कानपुर आया, इस हॉल में बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है भाई साहब किस कलर के कपड़ा पहने, मैं कौन सी कलर का कपड़ा पहनी है, इस हॉल में क्या है, गर्मी है या ठंडी है, ये मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। ठीक वैसे जब 1996 में हमारे देश के अमीर लोग गए अमेरिका, लंदन, जापान, रसिया और भी जो भी अच्छे देश, अच्छे का तात्पर्य विकसित देश। तो जब अमीर लोग गए 96 में, तो उन्होंने देखा वहां पर कि वहां की जो आवाम है ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, जोड़ने काम कर रही है। फिर उन्होंने इंटरेस्ट लिया। जैसे मान लो मैं अमीर आदमी 1996 में गया लंदन में, भाई लंदन में क्या कर रहा, नौकरी क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, जोड़ने वाला काम। जोड़ने वाला काम क्या होता है? पढ़ा, ओहो, जोड़ के एक आदमी करोड़पति बन सकता है। अच्छा, क्या जोड़ने के लिए कोई डिग्री चाहिए? ना, कोई भी फार्म भर जाए। क्या अमीर आदमी जोड़ सकता है? ना, गरीब भी जोड़ सकता है। हर अमीर आदमी 1996 में जान गया जोड़ने वाले काम के पावर को। और जब वही अमीर आदमी जब भारत में वापस आया, तो आपको क्या लगता है, खुश होकर गया? ना, भारत की एक हमेशा पॉलिटिक्स रही है, लोगों को गरीब बना कर रखो ताकि आप उस पर राज कर सको। तो भारत का हर अमीर आदमी जब इस चीज को जाना, जिस काम से काम आदमी करोड़पति बन सकता था, अमीर आदमी 1996 में आया, छोटी छोटी कंपनियां खोला, बंद किया, कंपनी खोला, फिर बंद किया, 500 कपड़ा 5000 में बेचा। मतलब वो अमीर लोग क्या किए, नेटवर्क मार्केटिंग को भारत में आकर बदनाम करना शुरू किया। खोला, फिर बंद कर दिया, लोग बोले कंपनी भाग रही है। मैं बता रहा हूं, ये अमीरों की साजिश है कि जो इंडस्ट्री आपको अमीर बना सकती थी, उन्होंने रॉन्ग नंबर फिट कर दिया। उसका सिर्फ पीछे कारण यही है कि आज मैं बताऊं, वही रास्ते में रजनीकांत सर से बात हो रही थी, अभी हम अबू धाबी जा रहे हैं नवंबर में, तो जो अपने इंडिया से, दिल्ली से जो सबसे बढ़िया फ्लाइट है और जो सबसे बढ़िया सीट है बिजनेस क्लास, हम उसमें बैठ के जा रहे हैं। तो हम हंस रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग ना होती तो बिजनेस क्लास की सीट छोड़ो, हम तो रेलवे के उसमें जनरल बोगी में घूमने वाले लोग थे। लेकिन यहां पर आप समझना कि एक टेम्पो चालक बिजनेस क्लास में अबू धाबी बैठ के जा रहा है, यानी ताली नहीं, लॉजिक तो समझो। अगर देश के सबसे अमीर आदमी को अबू धाबी जाना हो और अगर फ्लाइट से जाना हो, तो सबसे बढ़िया सीट उसके लिए कौन सी होगी? बिजनेस क्लास। तो देश का सबसे अमीर आदमी भी बिजनेस क्लास में बैठेगा, और जो डायरेक्ट सेलिंग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे, 5 साल मन लगा के डायमंड बन जाएंगे, तो देश का जितने भी मिडिल क्लास है वो भी कहाँ बैठेगा? बिजनेस क्लास में। यही बात अमीरों को बुरा लग गया कि अगर देश का हर व्यक्ति अगर अमीर बन जाएगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा? तो मेरे बराबर बैठ जाएगा। तो मेरे दोस्त, बात को समझना,
डायरेक्ट सेलिंग का रॉन्ग नंबर फिट है। अरे डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है, अगर ये 5 फीट का लड़का 5 लाख कमा सकता है, तो ये 5.5 वाले 5.5 फीट वाले तो और ज्यादा कमा सकते हैं। ये हाई स्कूल लड़का 5 लाख कमा सकता है, तो आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा वो रॉन्ग नंबर डिलीट कर दीजिए और ब्लॉक कर दीजिए। जुड़िए, जुड़िए, जोड़िए और आगे बढ़िए। ये फार्मूला काम करता है। तो अब मुझे बताइए, क्या जोड़ने वाले काम से नफरत है? नो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी? अब आपको लास्ट 5 मिनट का आपको मार्केटिंग प्लान में मैंने समझाया होगा कि 100 एसपी का बिजनेस लेना है मंगेश जी, जो लगभग 16-17 हजार का पड़ता है। अब यहां पर एक इंडियन की मेंटेलिटी समझो। अच्छा, 17 हजार का सामान लेना होगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अब मैं बताऊं सर, पैसा सबके पास होता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास पैसा है। मैं भारत में लगभग हर राज्य में ट्रेनिंग किया जहां हिंदी बोली जाती है, और मैं जाने के बाद जो अनुभव प्राप्त किया, मैंने ये प्राप्त किया कि पैसे की प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ सोच की है। एक ऐसा घर बताइए जिस घर में 20-30 हजार का मोबाइल ना हो। एक घर बता दो, सिर्फ एक घर बताइए आप अपने जानने में जहां पे 2-3 मोबाइल ना हो। होंगे कि नहीं होंगे? रिक्शा वाले जो रिक्शा चलाते हैं, या उनसे भी, अरे रिक्शा छोड़ो, जो भीख मांगते हैं ना, ऐसे रोड पर जब आप हर चौराहे मिलते हैं, जाओ उनके घर में भी 10-20 हजार का मोबाइल पक्का मिलेगा। यानी पैसे की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहां है? दिमाग की, सोच की। 16 हजार की प्रॉब्लम नहीं है आदमी। इसको मैं साबित करता हूं। सर क्या नाम? पहली बार आया? अच्छा, पहली बार कौन है? आप फर्स्ट टाइमर, आप लोग फर्स्ट टाइमर। मैं आप लोग से, देखिए हमारे पिता तुल्य बड़े भाई के समान, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मोबाइल रखते हैं? रखते हैं ना? परिवार में भी होगा, आप लोग के पास भी होगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर मैं सर का मोबाइल चोरी कर लिया, ये आपका फोन है, मैं सर का मान लीजिए फोन चुरा लिया, अब ये मुझे बताइए और आप लोग भी बताओ, कितने दिन तक बिना मोबाइल का रह पाओगे? एक भी दिन नहीं। मुझे बताओ, मोबाइल तो चोरी हो गई, कितने टाइम तक बिना मोबाइल का रह पाएगा? कोई रह पाएगा? अब एक सवाल और, पैसा नहीं है आपके पास, जेब में चपटी नहीं है, और मोबाइल चोरी होगी, अब कितने दिन तक रह पाएगा? तब भी रहेंगे, मोबाइल तो लेना ही है। यानी एक बात क्लियर हो गया, ये फोन किसी को करोड़पति नहीं बनाएगा। ये फोन अधिक से अधिक क्या कर सकता है? किसी से बात करा सकता है, गूगल खिला देगा, यूट्यूब खिला देगा, आपको इंस्टाग्राम खिला देगा, शेयर चैट यही करेगा। ये मोबाइल सिर्फ आपको मनोरंजन करा सकता है। और भाई साहब ने बोला, भाई साहब ने बोला, अगर जेब में रुपया नहीं रहेगा तब भी मत लीजिए। क्यों? क्योंकि सोच वैसी पे टिका, पैसा नहीं है, लेकिन हम चाहे हमें लोन लेना हो, लोन लेके हम मोबाइल लेके खरीद तो लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये सोच की ही तो बात है। चलो एक कॉमन सवाल पूछता हूँ, आप मैम पहली बार आई हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, चाय पीती हैं? चलो चाय पहली बार, और आप पीते बेटा? चलो चलो, लेडीज कम चाय पीती हैं। चलो सर आप ही लोग बताओ, पहली बार चाय पीते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मुबीन साहब ने बोला मैं चाय पीता हूँ। पहली बार वाले सुनिए, मुबीन जी एक बात बताओ, आप सुबह सुबह कप में चाय पी रहे, सुबह सुबह इस कप में चाय पी रहे, फर्स्ट टाइमर को मैं ऐसे ही समझाता हूँ क्योंकि बात यहाँ जानी चाहिए, अच्छी चीजें जल्दी घुसता नहीं है। मुबीन भाई साहब चाय पी रहे हैं, और आप ही बताइएगा, एक कप में चाय पी रहे हैं और पीते पीते अचानक उसमें एक मक्खी गिर गई, फिर आप क्या करते हो? क्यों? क्योंकि उसमें मक्खी पड़ गई। ये सही बोल रहे, ऐसा ही करते लोग ना। अब आगे आप कि मुबीन साहब अब की बार चाय पी रहे थे, मक्खी गिर गई, और अक्सर 90% लोग देखा जाता है कि चाय को फेंक देते हैं, नहीं पीते, क्योंकि उसमें क्या गिर गया? अब आप सुनो एक सोच पर एक दूसरी बात, सीन को बदल दो। अब मुबीन भाई साहब 1 किलो देसी घी लेकर बैठे, और उसमें 5 मक्खी गिर गई। अब मुझे बताओ क्या फेंकेंगे, चाय देसी घी फेंकेंगे या मक्खी फेंकेंगे? आदमी वही है,
चाय में गिरा तो चाय फेंक दिया, और घी में गिरा तो मक्खी निकाल के फेंक दिया। मतलब सही चाय बात। में गिरी मक्खी तो चाय झूठा हो गया, बेकार हो गया, और घी में गिरा तो क्या नहीं बेकार हुआ। लेकिन आदमी तो वही है ना, यही सोच है, यही सोच है। एक इंसान पल पल में बदलता है, वो अपनी बातों में नहीं टिका है। मैं अभी बिहार में भी गया था मीटिंग करके। अब आप सोचो, एक आदमी मुंह में गुटखा भर के हमसे सवाल कर रहा है ऐसे, भाई साहब आपके प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट तो नहीं है ये आयुर्वेद पर? मैंने कहा भाई साहब मेरे प्रोडक्ट का तो नहीं, लेकिन जो मुंह में भरे उसके बहुत साइड इफेक्ट। सोचो, एक आदमी बोल रहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, और शाम को देसी शराब के ठेके में वही सबसे पहले करता है जिसके पास पैसा है। एक कान चोर बोलता है कि मैं इंसान लायक का था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए पैसा ना होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। ऐसे बहानेबाज मिलते हैं आपको कि पैसा नहीं था इसलिए पढ़ नहीं पाया। और मैं 50,000 का टीम बना चुका हूँ, कई लाख लोग का ट्रेनिंग कर चुका हूँ, आज तक एक आदमी नहीं मिला मेरे से जो ये बोल दिया हो कि भाई साहब पैसा की कमी की वजह से गुटखा खाना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया। आज तक कोई बोला है क्या? आप लोग के लिए भी मेरे पास है कि पैसे की कमी की वजह से लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया, और मतलब सोचना मैं गुटखे के पीछे भागता हूँ लेडीज। तो अब सब यही सोच है, यही सोच है। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोच की है, और आज वो सोच मैं डेवलप करने जा रहा हूं। मुझे बताओ, आप सही बता रहा, आज आप लोग आज का मतलब मैं रोज की बात कर, रोज एक इंसान उठता है तो सबसे पहले मंजन तो करता ही होगा ना, करता है कि नहीं करता? किसी कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीद के लाते हो तो ये वाला सिस्टम 90-99% खत्म है। ज्यादातर लोग पेप्सोडेंट खरीद के लाते हैं, कोलगेट खरीद के लाते हैं, पतंजलि का लेके आते हैं, क्लोजअप लेके आते हैं, यही ना लेके आते हैं ज्यादातर लोग। मुझे बताओ पिछले 10 सालों से आपने मंजन लिया हो, मान लो रोज तो कर रहे हो ना मंजन, या तो बोलो मैं मंजन ही नहीं करता हूँ, या फिर 10 सालों से कोलगेट ही मान लिया जाए कि एग्जांपल है, कोई भी ब्रांड आप कर लो, 10 सालों में कितने हजार का मंजन कर लिया होगा आपने? कोई आंकड़ा कुछ भी, कितने का मंजन हो गया होगा 10 सालों में परिवार में पूरा? कुछ भी आइडिया? 1 लाख मान के चले 10,000 रुपया। आराम से। चलो आप लोग रोज नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? वैसे ये सर बोल रहे थे कानपुर के लोग रोज नहाते हैं, आपने बोला था अच्छा, तो नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं, कोई ब्रांड ही लगाते होंगे, या तो लक्स, डिटॉल, लाइफबॉय, हमाम, और क्या क्या आता है, डव, लेडीज के फेवरेट पियर्स, ये सब आता है ना, यही ना ब्रांड लगाते होंगे। पिछले 10 सालों में साबुन कितना लगा लिया होगा शरीर पर? 50,000 का। नहाते तो बाल भी आप हफ्ते में 1-2 बार धुलते होंगे आप लोग। शैम्पू तो कोई ना कोई लगाते हो ना, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, और भी हैंड एंड शोल्डर, XYZ कोई ब्रांड लगाते होंगे। शैम्पू कितने का हो गया होगा? 10-20 हजार का हो गया होगा। खाने पे आ जाते, क्योंकि यहाँ के लोग खाते बहुत। रोज सुबह आप लोग नाश्ता बनाते होंगे तो कोई ना कोई ऑयल यूज करते होंगे, जैसे पराठा बना ऑयल, जैसे आपका नाश्ता बना या सब्जी बनी तो आप उस सब्जी में तेल का यूज करते होंगे। जैसे हम लोग क्या लखनऊ और कानपुर भाई भाई तो ज्यादातर यही चलता है, फॉर्चून चलता है, बैल कोलो, अगर आप तेल में यही ब्रांड चलता है। पिछले 10 सालों में कितने का तेल सर यूज हो गया होगा? अब समझो, लाखों में 10-20 हजार का हो गया होगा ना। अब आप पूछो, हल्दी, धनिया पिछले 10 सालों में 5-10 हजार का हो गया होगा। मैं ये कहना क्या चाहता हूँ, जो काम पिछले 10 सालों से आप खरीद रहे हो, जो प्रोडक्ट 10 सालों से आप खरीद रहे हो, वही हमसे ले लो ना 17-18 हजार का। कोलगेट वाला, बैल कोलो वाला, विम बार वाला, लक्स वाला जीवन में 10 साल से आप खरीदारी कर रहे हो, चवन्नी आपको नहीं देगा। लेकिन हमसे अगर एक बार 16,000-18,000 का प्रोडक्ट खरीदोगे, हम सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देते हैं, पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, लाखों रुपए में रिटर्न आता है। और मैं यहाँ पे भी एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा करेक्शन कर दूँ। मान लीजिए आपने हमारे कंपनी का तेल यूज किया, और मैं गारंटी लेता हूँ भाई साहब इतना भी मिलावट नहीं है, पक्का बिल देते हैं हम। बैल कोलो खरीदोगे बिल नहीं पाओगे, नुकसान कर गया साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने वहां से खरीदा था। लेकिन हमारा अगर लिया आपने, नुकसान कर दिया, जाइए गुप्ता फर्म, वहां जाने से पहले हम मुआवजा भर देते हैं, पक्की बिल देते हैं।
हमारा प्रोडक्ट एकदम क्वालिटी वाला होता है अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए। 16-17 हजार जो मंगेश जी बोली थी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट यूज किया, 3 महीना 5 महीना काम किया, साल भर काम किया और मान लीजिए आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो मुझे बताइए कुछ नुकसान हो रहा है आपका? कुछ नुकसान हो रहा है? तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जहां नुकसान नहीं हो रहा है वहां पर हर आदमी को अपनी किस्मत तो आजमाना ही चाहिए। और मेरे दोस्त, मैं विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप हर संडे को मीटिंग में आते हैं, प्रोडक्ट यूज करिए, अच्छा लगे तो लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, 5 साल हमको समय दे दीजिए, वहां तक आप भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं पहुंच सकता हूं। तो हमसे हर मामले में आप लोग क्वालिटी वाले हैं, हमसे हर मामले में आप लोग नॉलेजफुल हैं और गुणी लोग बैठे हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो सोच बदलिए, नए जमाने के साथ नए काम को स्टार्ट करिए, क्योंकि बता दूं अब जमाना बदल रहा है। पहले हम दुकान जाते थे, अब जमाना बदलते गए, अब दुकान आपके घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुकान चल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज कुछ भी हमें खरीदने नहीं जाना है। अगर जो स्मार्ट लोग हैं, जो आज के लड़के जैसे भाई साहब लोग, इन्हें नहीं जाना है, ये हर चीज अपने घर में मंगा लेते हैं। अगर आप नए जमाने के साथ जुड़ेंगे तो नए जमाने का ओरिजिनल काम है, यही आने वाले टाइम में होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सारे लोग? तो अगर आपको बात समझ में आ गई तो हमारे यहाँ एक फाइल आती है 600 रुपए, उसे आप लेकर आईडी अपनी ब्लॉक करा लीजिएगा, क्योंकि जो सबसे पहले आता है वो सबसे ऊपर हो जाता है और जो बाद में आता है सबसे नीचे हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आप कोशिश करिएगा कि अपनी आईडी ऊपर रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेल में कहावत है, जो पहले आया वो ज्यादा मार्क कमाता है ना, सुना है ना आपने? ऊपर की आईडी लगाओ। लेकिन लोग ऊपर की आईडी क्यों नहीं लगाते हैं? मात्र 2 मिनट में बोलूंगा, बता दें आपको। यस सर। क्यों देर करते हैं लोग? क्योंकि भारत के लोगों की एक और सोच होती है, जब भी अच्छा काम करना होता है तो भारत के लोग कहते हैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा। ऐसे बोलते ही नहीं बोलते। अच्छा, पापा से पूछ के बताना मतलब जिसे मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये काम अच्छा लगा, हाँ करेंगे, तो बोलेंगे पत्नी से पूछ के बताओ। भाई साहब कैसा लगा काम? अच्छा लगा, कर लोगे? हाँ जी कर लूंगा। फिर स्टार्ट करो तो आप बोलोगे पापा से पूछ के बताऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? इसमें मुझे बुराई नहीं है, मैं भी सहमत हूँ, बड़ों से पूछना चाहिए, लेकिन बात यह कि केवल अच्छे काम के लिए ही क्यों पूछते हो आप? मुझे बताओ, जितने भी लोग यहाँ गुटखा खाते हैं, जीवन में पहली बार आपने खाया होगा, तो क्या आपने पापा से पूछा होगा पापा आज से मैं गुटखा स्टार्ट करें? कितने लोगों ने पापा से पूछा होगा? किसी ने ड्रिंक करना शुरू किया होगा, तो क्या उन्होंने अपने पापा से पूछा होगा? और एक मजे की बात बताओ, स्कूल टाइम में, वैसे सब 18 प्लस के हैं, स्कूल टाइम में जो लड़के हैं या जो भी हैं, जब आपने कभी किसी से प्रेम किया होगा तो जाके पूछा कि पापा आज मैं ना किसी को प्रेम करने जा रहा हूँ, उसको प्रपोज करने जा रहा हूँ, कर लूँ? ऐसा कोई पूछता है क्या? यानी हर गलत काम करने के लिए पापा से नहीं पूछते हैं, फिर अच्छे काम करने के लिए पापा से ही क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में, क्योंकि आप बच्चों में पापा से नहीं पूछ रहे हो, आप सीधे सीधे मना कर रहे हो, सीधे सीधे आपका दिमाग में रॉन्ग नंबर फिट है। अभी आपने समझ नहीं पाए हो। आपको अगर समझना है तो समझो आप इकरार साहब से। सरकारी नौकरी करने के बाद इस काम में फुल टाइम देते हैं, 8 घंटा उधर ड्यूटी करते हुए 10 घंटा इधर भी, इसलिए नहीं कि इन्हें पैसों की भूख है, इसलिए क्योंकि इनका ये मानना है, हमसे कहते हैं कि जो लोग नौकरी नहीं करते हैं उनका भी अधिकार है पैसे कमाने का, उसके लिए ये बंदा मेहनत कर रहा है, नहीं तो इनको जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, ऐसे इंसान के साथ काम करने का अगर आपको मौका मिले, जिसकी सोच बड़ी है, जो आज के जमाने का सोचता है, ऐसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक ईमानदार आदमी के साथ काम करने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरे दोस्त स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ प्राप्त करने के लिए है। अरे हम तो कहते हैं नहाइए और पैसा कमाइए, बाल धुलिए पैसा कमाइए, तेल खाइए पैसा कमाइए, मंजन करिए, दांत चमकाइए और पैसा कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग का थैंक यू। तो दोस्तों